हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई वीडियो की श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं या जिसे अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसे विद्यार्थी जो 10th में है 12th में है उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस को टारगेट करता है उसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या इसके टाइप होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे हम। और जब ये अपन सीरीज लास्ट में होगी तो यहां पर हम पढ़ेंगे इक्वेशन की बैलेंसिंग, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, जिसे अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सामान्य टॉपिक है, सभी अपने स्कूल में पढ़े होंगे, बस अपन इसको एग्जाम के एंगल से थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए यदि अपन अभिक्रिया या रिएक्शन की बात करें तो डेली लाइफ में आप हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन देख रहे हैं अपने आसपास, है ना। जैसे मान लो आप बैठे हैं, आपने देखा कि कोई फल है जो पक गया, कच्चा था उससे वो पक गया, या आपने देखा कि आपने बटन चालू करा ट्यूबलाइट जल गया, आपने खाना बनते देखा, अंडे उबलते देखे, आपने इडली डोसा बनाने के लिए चावल को सड़ते देखा, आपने लोहे में जंग लगते देखा, या इस टाइप के जो भी किसी बच्चे को बड़े होते देखा। ये सब जो चेंजेस अपन को आसपास देखने को मिल रहे हैं ये सभी रिएक्शन होती है। अब अलग अलग वो टाइप हो सकते हैं, केमिकल चेंज हो सकते हैं, फिजिकल चेंज हो सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। कोई फास्ट चेंज हो सकता है, कोई स्लो चेंज हो सकता है ना, कोई रिवर्सिबल, कोई इरिवर्सिबल, लेकिन वो धीरे धीरे अपन पढ़ते हैं। तो आसपास हमें जो भी देखने को मिल रहा है वो सभी रिएक्शन होती है। बस बात यह है कि यहां हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है ए, इसे आप किसी दूसरे सब्सटेंस बी के साथ मिलाते हैं और इन दोनों के मिलने से कोई नया सब्सटेंस बन गया सी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और जो नया सब्सटेंस होता है, नया पदार्थ होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो लक्षण हैं, वो जिनसे वो बना है उससे पूरे तरीके से अलग होते हैं, तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ए और बी दो सब्सटेंस थे, इनसे मिलकर सी बना, तो सी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना तो वो ए से मिलेंगे ना बी से, बिल्कुल नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिल्कुल नए उसके लक्षण होंगे, गुण होंगे, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, या हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं अभिकारक। और इनके मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या इसे अपन कहते हैं उत्पाद। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो लेफ्ट साइड हमेशा अभिकारक होते हैं, याद रखना। अभी जब हम अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है, अभिकारक, और राइट साइड हमेशा लिखा जाता है प्रोडक्ट। अब वो चाहे एक से ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है अपन को। राइट साइड मतलब वो प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, अभिकारक। लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट, बीच में एरो का निशान होता है, इट गिव्स कहते हैं, एरो का निशान होता है। इस एरो के ऊपर हम हमेशा लिखते हैं फैक्टर्स, कारक लिखते हैं। जैसे कारक इस अभिक्रिया को कराने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए, मान लो आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, आपको तापमान चाहिए। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, दाब चाहिए। या मान लो फोटोसिंथेसिस है तो उसे कराने के लिए आपको लगेगा क्लोरोफिल।
हरित लवक, पर्णहरित जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल, या मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिसे हम कराने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए या उत्प्रेरक चाहिए। इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार के फैक्टर या कारक होते हैं तो वो एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। हीट, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना, आप हीट भी लिख सकते हैं, बाकी एक ही बात है, टेम्परेचर और या हीट। हीट के लिए डेल्टा टर्म यूज होगा, डेल्टा ऐसा बना रहता है, डेल्टा बना रहे तो समझ जाना टेम्परेचर देके हीट जनरेट करें, वहां पर पढ़ेंगे ये सब अपन। तो लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट। अब क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने पर जो एटम्स होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो परमाणु अपनी संरचना नहीं बदलते। कभी भी एटम अपनी संरचना नहीं बदलता है, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, है ना। ए और बी से जुड़कर सी बना है, तो उसमें ए के जो एटम थे, परमाणु थे, और बी के एटम या परमाणु थे, वो जुड़े हैं और वो दोनों जुड़कर कुछ नया बनाए जो सी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल नया बन गया जिसे कोई नहीं जानता था, जो कुछ नहीं था वो बिल्कुल कुछ नया बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जो नया सब्सटेंस बना है वो जो रिएक्टेंट या अभिकारक के एटम थे, परमाणु, उन्हीं के एटम से बना है। अब वो एटम टूट गए, रिकंबाइन हो गए, जो भी उसमें हुआ हो, लेकिन बनता वो उन्हीं से है। तब वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नया बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, अब मान लो अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, समझने के लिए। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, आपको नहीं मालूम वो क्या है, पर ये मान लो कि इसमें एक प्रोडक्ट ए, इसमें आपने एक दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट बी। अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मान लो इस टेस्ट ट्यूब में, परख नली में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप कैसे बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है? कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसको आप देखकर, महसूस करके, कुछ ना कुछ करके ही तो आप बताओगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक, क्या क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो जाए, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस था उसका रंग बदल जाए, तो आप कहेंगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। हो सकता है रिएक्शन कराने के बाद टेस्ट ट्यूब में हीट या ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, मतलब छूने पे टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए, तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हो सकता है केमिकल रिएक्शन कराने पर वहां पर गैस उत्पन्न हो जाए, बबल्स बन जाए, है ना, यहाँ बबल्स बन जाए, बुलबुले, तो आप समझ जाओ कि किसी ना किसी टाइप की गैस यहां से उत्पन्न हुई है। या मान लो केमिकल रिएक्शन कराने पर किसी प्रकार की स्मेल या गंध उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही। या केमिकल रिएक्शन कराने पर किसी प्रकार का प्रेसिपिटेट, या जिसे अपन कहते हैं अवक्षेप, क्या होता है ये भी समझ रहे हैं, प्रेसिपिटेट का निर्माण हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो आप क्या कहेंगे? ये जो हमने लिखा कलर, हीट, गैस, स्मेल, प्रेसिपिटेट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सभी वो कैरेक्टर हैं जो डिफाइन करते हैं कि किसी प्लेस पर केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं। अब आपके दिमाग में जो भी केमिकल रिएक्शन दिमाग में चल रही है आप देखो, जैसे फल का पकना, फल पकेंगे तो उसमें कलर बदल जाएगा। फल का खराब हो जाना, यदि फल खराब हो गया तो कलर भी बदल जाएगा और उससे स्मेल भी आएगी खराब। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगती है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रस्टिंग जब उसमें होगी तो ब्राउन कलर की होती है, कलर बदल गया। मान लो आप अभी दिवाली का समय आ रहा है तो आप अपने घर में व्हाइट वॉश करने के लिए चूना लाओगे, लाइम, तो उस चूना में आप पानी डालोगे तो देखना जैसे ही चूने में पानी डालते हो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, मतलब वो भी केमिकल रिएक्शन है। फिर आपने देखा होगा कि यदि चूने में बहुत ज्यादा पानी डाल दें तो चूने वाला जो मटका है वो मटका फूट जाता है, मतलब जब चूने में पानी डाला गया तो वहां हीट या ऊष्मा उत्पन्न हो रही। ठीक, अब आप मान लो कि मिट्टी मिला दो पानी में, पानी में मिट्टी को आप बहुत अच्छे से घोलो तो मिट्टी तो घुलेगी नहीं,
कुछ समय के लिए घुलेगी, उसके बाद वो वेट उसका ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब के नीचे आके बैठ जाएगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हैवी सब्सटेंस का, भारी पदार्थ का ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाना, और नीचे आके वो जो सॉलिड फॉर्म में अपन को मिला उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, या उसे अपन कहते हैं अवक्षेप। तो आप जो भी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा। तो ये सब कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। ठीक, बेसिक है। बहुत जगह ये सब चीजें बदलती रहेंगी, कुछ एक्सेप्शन आएंगे, कुछ नई चीज ऐड होगी, लेकिन बेसिक ये नहीं बदलेगा कभी, बेसिक यही रहेगा। बेसिक यही है कि हमने सब्सटेंस मिलाया, एक नया सब्सटेंस बन गया, लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट, फैक्टर एरो के ऊपर, और ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शन को अपन थोड़ा सा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको समझते हैं। ठीक, कि कैसे आप इनको डिफाइन करेंगे, कैसे क्या समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के गुण। उसमें अपन सबसे पहला क्या देख रहे हैं, चेंज इन कलर। मतलब जब किसी स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर कलर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। जैसे बेसिक एग्जांपल यदि आप देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। होता है ना, जब आम हरा है तो अपन कहते हैं कच्चा है, पपीता हरा है तो कच्चा है, फिर जब वो पीले हो जाते हैं तो तोड़ देते हैं, तो रंग के आधार पर कर रहे हैं ना अपन उसको, तो वहां पर क्या हो रहा है, रंग बदल रहा है। उस फल के अंदर पिगमेंट बने, है ना, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे टमाटर लाल दिख रहा है, लाइकोपीन है ना, तो हर के अंदर एक पिगमेंट बना, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक, और यदि आप केमिकल रिएक्शन की बात करो, कलर चेंज होना, तो रस्टिंग, जंग लगना, ये भी रंग के आधार पे आप बता सकते हो। यदि लोहा भूरा होने लगता है, ब्राउन कलर का, तो आप कहते हो ना कि लोहे में जंग लगने लगी, फिर उसको साफ करके पॉलिश करते हुए उस पर कलर करते हो, तो रस्टिंग में भी कलर बदल जाता है। और थोड़ा आप साइंटिफिक एग्जांपल ले लें एनसीईआरटी को बेस लेकर, तो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है KMnO4, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक, सुना होगा ना, पोटेशियम परमैंगनेट। बोलचाल में से लाल दवा कहते हैं, जो फैक्ट पढ़ते होगे ना, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपने ये शब्द सुना होगा, इसे लाल दवा कहते हैं। बारिश के समय जो कुएं का पानी पीते हैं, कुएं से सीधे पानी निकाल के पीते हैं ना, तो उन लोग अपने कुएं के पानी को साफ रखने के लिए KMnO4 डालते हैं, उसमें लाल दवा पर्पल कलर का होता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका कलर होता है पर्पल कलर कंपाउंड। आप अपने स्कूल की केमिकल जो केमिस्ट्री लैब है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिलेगा। खासतौर पर जो 10th 12th में हो गए तो प्रेसिपिटेशन करते हैं जब, तो वहां आपको KMnO4 ही यूज होता है, पर्पल कलर का होता है। क्या होता है, इस KMnO4 को यहां पर समझना,
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को जब सिट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, सिट्रिक एसिड समझ गए होंगे सब, जो नींबू से मिलता है, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो जब इस सिट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो पर्पल कलर से ये हो जाता है कलरलेस, या ये हो जाता है रंगहीन। ठीक, तो चेंज इन कलर मतलब KMnO4 जो पर्पल कलर का था वो कलरलेस हो गया, मतलब वहां पर एक क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये अभी सामान्य आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि दिमाग में बैठ जाए, है ना, बाकी होते बहुत सारे, अपन पढ़ेंगे सब, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शन के टाइप में आएंगे तो। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं तो अगले टाइप का केमिकल रिएक्शन, ठीक, प्रॉपर्टी, अगला टाइप का जो कैरेक्टर है वो आप कह सकते हो जनरेशन ऑफ हीट। मतलब यहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, हीट, या जिसे अपन कहते हैं ऊष्मा। ठीक, समझना कैसे, मान लो आपने चूने का पत्थर लाया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे अपन कहते हैं लाइम स्टोन। चूना पत्थर जो आता है ना, चूना पत्थर के रूप में जिसको खरीदते हैं किलो से, वो यही होता है CaCO3। इसको आप घर लेकर आए, एक मटके में डाले और उसमें आपने डाल दिया पानी। जैसे ही आप पानी डालते हैं तो फॉर्मेशन होता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे अपन कहते हैं लाइम वाटर। इंग्लिश में एक और टर्म यूज होता है स्लेक्ड लाइम। हिंदी में इसे अपन कहते हैं चूने का पानी या बुझा चूना। पानी डाल दिए तो ये क्या हो गया, बुझा चूना। साथ ही साथ रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखना आप जैसे ही पानी डालोगे चूने में बुलबुले बनते हैं, बबल्स, क्योंकि क्या जनरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही यहाँ पे जनरेट होती है हीट, या जिसे अपन कहते हैं ऊष्मा। इसलिए देखना जब ज्यादा आप पानी डालते हो ना, ज्यादा मतलब चूना रहेगा तो मटका टूट जाता है, फूट जाएगा मटका, क्योंकि वहां पर क्या जनरेट होती है, ऊष्मा। तो कुछ सब्सटेंस या पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक अपन पढ़े थे एसिड बेस और सॉल्ट, जब पढ़ रहे थे याद है, जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है, याद रखना एसिड में पानी नहीं डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत तेज स्प्लैश होगा, बहुत तेज चमकेगा, वो टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी और आंख वाक में छिटक जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, पढ़े अपन एसिड बेस सॉल्ट में, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी क्या जनरेट होती है, हीट, ऊष्मा। तो अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, या जिसे अपन कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ये सभी अपन को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसके अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, है ना। ये मैं सिर्फ आपको डेली लाइफ ये जो आप सुने उससे रिलेट कर रहा हूं मैं, बाकी इनको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हर टाइप की केमिकल रिएक्शन, जितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है, फिर डेली लाइफ में हम जितनी केमिकल रिएक्शन करते हैं वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, अगला कैरेक्टर है गैस का रिलीज होना। गैस रिलीज तो अभी जो पढ़े अपन, चूना पानी, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। और गैस रिलीज का सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखो, चाहे आप कॉलेज में हैं चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल, जब भी किसी मेटल को
किसी धातु को एसिड या अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो हमेशा बनता है सॉल्ट, लवण, और साथ ही साथ रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। इसको तो रट लो, मेटल और एसिड रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का एक फैक्ट याद रखना, हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो उसका एक साउंड होता है, पॉप पॉप साउंड। ये एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव वाले भी याद रखेंगे, पॉप पॉप साउंड, फट फट की आवाज। हिंदी में इसे अपन कहते हैं फट फट की आवाज। बाकी याद रखना है आपको पॉप पॉप साउंड, क्योंकि क्या होता है, H2 गैस जब निकलती है ना, उसके पास अपन जलती हुई मान लो मोमबत्ती ले गए या ऐसा लाइटर जला के ले गए, माचिस जला के ले गए, तो वो जो जलेगा ना तो पट 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 ऐसी बहुत जल्दी जल्दी आवाज आती है। तो पट 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 साउंड जो होता है ना, उसे कहते हैं पॉप साउंड। तो कब, जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना। एक आध आप एग्जांपल चाहो दिमाग में रखने तो ले लो, एसिड ले लो, कौन सा, मेटल ले लो, चलो मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लो, एसिड ले लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल सल्फेट, मेटल सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 प्लस क्या रिलीज हो जाएगी, H2। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो गैस रिलीज होगी मतलब वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, या जिसे अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो और क्या अपन देख सकते हैं, हो सकता है कि अपन कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो वहां पर चेंज इन स्टेट हो जाए, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड गैस में बदल जाए, है ना। मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड है, ठोस, ये बदल गया गैस में, ठीक, सॉलिड बदल गया लिक्विड में, और फिर लिक्विड बदल गया किसमें, गैस में, या गैस बदल गया लिक्विड में, कुछ भी हो सकता है, और लिक्विड बदल गया किसमें, सॉलिड। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके दिमाग में से आ गया होगा, आइस, बर्फ को हम यदि गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, वाटर में, और उसको गर्म करेंगे तो वो बदल जाएगा किसमें, भाप में, वेपर्स में। भाप को ठंडा करेंगे तो वो वापस पानी में बदल जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे वो वापस किसमें बदल जाएगा, आइस में। सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड। मोमबत्ती आप पिघला दो तो मोमबत्ती को जैसे ही आप जलाते हो मोमबत्ती पिघलेगी, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। आजकल कुछ मोमबत्तियां नहीं, केक के ऊपर लगाने वाली, आप देखना उनको जलाओ तो वो पूरी वेपराइज होकर उड़ जाती, कुछ नहीं बचता है। तो वो वाली क्या हुई, सीधे सॉलिड से किसमें बदल गई, गैस में, लेकिन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक, फिर और यदि अपन बात करें तो एक और क्या है, स्मेल। जैसे होता है ना कि कभी कोई चीज खराब हो जाए, जैसे खाना खराब हो गया तो उससे स्मेल आने लगती है, मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई। कभी जैसे कचरा आप देखना, कचरा इकट्ठा हो जाता है तो कुछ जो कचरा होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो कितने गंदे महकते हैं, कितनी गंदी गंध आती है उनसे। क्यों, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, खाने की चीज उसमें थी, पानी थी, कुछ भी हो सकता, बैक्टीरिया ग्रोथ कर गया, फंगस ग्रोथ कर दिया, तो उससे अजीब सी स्मेल आने लगी, मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही। ठीक, तो इस प्रकार ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहां पर हो रही है, आपको पहचानने में मदद करते हैं। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से प्रकार होते हैं, हम सभी प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम हर चीज को, इस टॉपिक को पूरा कवर करते जाएंगे।
यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।